आज मेरा जो टॉपिक है, जिस मौजू पे मैं बात रखने की कोशिश करूँगा वो ये है अत्ताआमुल मा गैरिल मुस्लिमीन, यानी गैर मुस्लिमीन के साथ कैसे मुआमला करें। इस ताल्लुक़ से चंद मिनट की गुफ्तगू मैं आप हज़रात के सामने पेश करूँगा। अल्लाह के प्यारे हबीब सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत व मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु व मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारहु। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें जो दर्स दिया, सबसे पहले दर्स हमें ये पढ़ाया गया कि जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसके लिए ये ज़रूरी है कि वो अच्छी बात कहे या तो खामोश रहे। वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम जारहु, जो अल्लाह पर और आखिरत पर ईमान रखता है उसके लिए ये है कि अपने पड़ोसी का ख्याल करे, उसका इकराम करे। वमन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युज़ि जारहु, जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है उसके लिए ज़रूरी है अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न दे। और जो दूसरे हदीस में है मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयुक्रिम दैफहु, कि अपने मेहमान की मेहमान नवाजी करें। तो इस हदीस पाक में हम और आप देखें कि अल्लाह के प्यारे हबीब सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें जो तामुल के ताल्लुक़ से एक दूसरे के साथ मामला कैसे करना चाहिए, मेरे नबी ने सबसे पहले हमें ये बता दिया कि इंसान अगर किसी के साथ गुफ्तगू करता है उस इंसान के लिए ज़रूरी है कि सच्ची बात कहे, अच्छी बात कहे, और अगर अच्छी बात ना कह सके तो खामोश रहे। उसके बाद मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करे, अपने मेहमानों की इज्जत करे। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया कि हम अपने मेहमानों की मेहमान नवाजी करें, उसके बाद फिर आखिर में ये फरमाया कि अपने पड़ोसी को हम तकलीफ़ न दें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं, वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन वल्लाहि ला युमिन मन ला यअमन जारुहु बवाइक़हु। अल्लाह की कसम, वो मोमिन हो ही नहीं सकता, वो मोमिन हो ही नहीं सकता, वो मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसका पड़ोसी उसके शर से महफूज ना हो। तो अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमें ये एक बात जो बताई है कि इंसान सही मानों में सही तरीके से उस वक्त तक मुसलमान मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि उसके शर से दूसरा मुसलमान महफूज ना हो। एक जगह मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मा ज़ाला जिब्रील यूसीनी बिल जार हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयुवर्रिसु। हज़रत जिब्रील अमीन मुझे बार बार ये वसीयत करते रहे, यहाँ तक कि मुझे गुमान होने लगा कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पड़ोसी मीरास का हिस्सेदार हो जाए। तो ये अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो इस कदर ताकीद फरमाई और बताया कि हम किस कदर अल्लाह के बंदों के साथ मुखलिस किस कदर हमें होना चाहिए और उनके साथ किस तरीके से कितने एहतिमाम के साथ उनके साथ अच्छी मामला करना चाहिए, उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहिए, उन्हें बुरी बात नहीं कहना चाहिए। जब ये चीज़ हमारे समझ में आ गई और मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो हमें बताया कि इंसान और मुसलमान उस वक्त तक सही मानों में मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि दूसरे लोग उसके शर से महफूज ना हो। फिर मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तामुल देखें, ये तो पड़ोसियों के बारे में है कि एक पड़ोसी अगर आपके बाजू में रहता है तो आप पर और हम पर ज़रूरी है कि हम उसका ख्याल करें, हम उसे तकलीफ न दें। एक इंसान अगर आपके घर के बाजू में रहता है तो हम पर आप पर ज़रूरी है उसके एहतमाम करें। इसी तरीके से एक गांव वाला जो दूसरे गांव वाले के बाजू में रहता है, एक स्टेट वाला जो दूसरे स्टेट वाले के बाजू में रहता है, एक मुल्क वाला जो दूसरे मुल्क के वाले के बाजू में रहता है। इस तरीके से अगर हम और आप सबको अपना पड़ोसी तस्लीम करें और ये मान लें कि जितने भी लोग हैं सब हमारे पड़ोसी हैं, उनके साथ जो हमारा मामला होना चाहिए अच्छाई के साथ होना चाहिए, बेहतरी के साथ होना चाहिए, उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहिए। तो मेरे नबी ने जो हमें ये बताया पड़ोसी के बारे में, पड़ोसी का मतलब ये सिर्फ नहीं है कि जो हमारे घर के बाजू में है वही पड़ोसी है। अगर पड़ोसी का कंसेप्ट दुरुस्त हो जाए और हम ये मान लें और अपने अंदर ये चीज़ हम बैठा ले कि हर इंसान जो हमारे बाजू में रहता है, वो चाहे आपके मुल्क के बाजू में हो,
आपके स्टेट के बाजू में हो, आपके ज़िले के बाजू में वो ज़िला हो। तो इस तरीके से जितने भी इंसान हैं, हर इंसान एक दूसरे का पड़ोसी है। जब ये पैगाम हमारे अंदर आ जाएगा, जब ये बात हमारे अंदर आ जाएगी, तो इंसानियत के अंदर एक नई हम आहंगी पैदा होगी, एक मोहब्बत का दौर शुरू होगा, एक अमन शांति कायम होगी, एक प्यार का माहौल बर्पा होगा। इंसान किसी दूसरे इंसान के लिए बुरा नहीं चाहेगा, बल्कि उसके लिए अच्छाई चाहेगा, उसके साथ बेहतरी का मामला करेगा। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप देखें, एक यहूदी जो आपका गुलाम था, जब वो बीमार हो जाता है, अल्लाह के नबी उसके पास जाते हैं, अल्लाह के नबी फरमाते अस्लिम, इस्लाम ला। उसके बाद उसका बाप जो बाजू में होता है वो कहता अते अबुल कासिम, अबुल कासिम की बात की इताअत करो, यानी जो अल्लाह के नबी कह रहे हैं उसको मानो। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अन्क़ज़हु मिनन नार, यहाँ तक कि वो बच्चा जिसके बारे में आपने फरमाया था कि अस्लिम, वो इस्लाम कबूल करता है। तो ये जो पड़ोसी जो मेरे नबी ने हमें बताया, एक बच्चा था, यहूदी था, मेरे नबी ने ये एक दर्स दिया और बताया कि इंसान इंसानियत के नाते वो कोई भी हो, मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, जो भी है वो आपका पड़ोसी है। आप पर और हम पर जरूरी है कि अगर वो इंसान बीमार होता है, परेशानी में मुब्तला होता है, अगर उसको जरूरत होती है कि हम उसकी ज़ियारत करें, हम उसकी जो है मदद करें, हम उसके साथ खड़े हों, वो इंसान आपके बारे में अच्छा गुमान करे। इसलिए मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप देखें, जो भी आपकी बारगाह में आता, मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में यहूद भी आ रहे हैं, नसरानी भी आ रहे हैं। तो आप देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बारगाह में जब नजरान के नसरानी आते हैं, अल्लाह के नबी सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मस्जिद में उन्हें ठहराते हैं और आप उनके लिए अपने चादर पाक को बिछा देते हैं। तो ये मेरे नबी ने हमें और आपको दर्श दिया कि हर वो इंसान जो आने वाला है, आपको मानता है कि नहीं मानता, आपके दीन के मुवाफिक है कि नहीं है, मगर हम पर और आप पर जरूरी ये है कि हर आने वाला इंसान वो इंसानियत के नाते हम उसका अदब करें और उससे मिले, उसके साथ बेहतरी का मामला करें। ये मेरे नबी ने फरमाया। फिर मेरे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, देखिए, जो आपको परेशान कर रहे थे, जो आपको पत्थर मार रहे थे, ताइफ का वाक़या मशहूर है। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को जो पत्थर मारा गया, सताया गया, फरिश्ते आते हैं, कहते हैं या रसूलुल्लाह, अगर आप हुक्म दें तो हम पहाड़ को मिला दें। मगर मेरे नबी सरवरे कायनात ने उस वक्त आपने क्या कहा था? अल्लाह के नबी फरमाते हैं बल अर्जू अन युखरिजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन यअबुदुल्लाह वला युशरिकु बिही शैआ। जो मुझे परेशान कर रहे हैं, मुझे तकलीफ दे रहे हैं, एक दिन ऐसा भी आएगा तो उनकी आने वाली नस्लों से ऐसे लोग निकलेंगे जो मुझको मानेंगे। मेरे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये जो मामला फरमाया उनके साथ, एक अच्छा मामला फरमाया, और जो आपको पत्थर मार रहे थे, जो आपको परेशान कर रहे थे, मेरे नबी ने पलट कर कोई बात नहीं कही, बल्कि उनके लिए आपने दुआएं की। जब अल्लाह के नबी से कहा गया उदउ अलल मुशरिकीन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप मुशरिकीन की हलाकत के लिए दुआ कर दीजिए। आप फरमाते हैं इन्नी लम उबअस लआनन, कि मैं जो है लान तान करने वाला नहीं भेजा गया, इन्नमा बुइस्तु रहमतन, बेशक मैं रहमत बनाकर भेजा गया। तो मेरे नबी ने ये जो दर्स दिया, जो बताया कि एक इंसान वो है जो आपको पत्थर मार रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है, आपको जो है तकलीफें दे रहा है, मगर मेरा नबी रहमत का बर्ताव कर रहा है, अच्छाई के साथ उससे मिल रहा है, उसके साथ बेहतरी का मामला कर रहे हैं मेरे नबी। तो मेरे नबी ने ये जो हमें दर्स दिया कि कोई भी इंसान अगर है, अगर आपको तकलीफ दे रहा है, तो उसके लिए हम दुआ हलाकत नहीं करेंगे। मेरे नबी ने फरमाया अल्लाहुम्मा इहदि कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। जो मेरे नबी को सता रहे थे, आपको पत्थर मार रहे थे, मेरे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब हलाकत के लिए दुआ के लिए कहा गया, तो आपने कहा ये मेरी कौम है, मुझे पहचानती नहीं। आपने उनके लिए हलाकत की दुआ नहीं की। तो इस वाक़े से हमें जो एक सबक मिलता है, वो ये सबक मिलता है, नबी ने जो एक दर्स दिया कि सारे लोगों के साथ अच्छाई का मामला करो। कोई भी इंसान हो, आपके पास आ रहा हो और आपसे मिल रहा हो, तो आप उसके साथ बेहतरी का मामला करो। अगर हम बेहतरी का मामला करेंगे, उनके साथ अच्छाई का मामला करेंगे, तो इंशाअल्लाह वो इंसान जो आपको गालियां दे रहा है, जो आपको जो है बुरा भला कह रहा है, एक वक्त आएगा ऐसा भी
कि आपको मानेगा, आपकी बात को सुनेगा। आप नहीं देखते जब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसर को रिसाला भेजा, उसके बाद किसरा को रिसाला भेजा, यानी रोमन एम्पायर को आपने भेजा, उसके बाद फारस के जो बादशाह उसको भेजा, उसके बाद मखूकस को भेजा। ये सब जितने खुतूत हैं और जो वक्त के जो वाकयात मौजूद हैं, हम इसको जब नजर सानी करते हैं, जब देखते हैं मेरे नबी कैसर के पास रोमन एम्पायर था, उसके पास रिसाला भेज रहे हैं, पैगाम भेज रहे हैं, उसको हक की बात बता रहे हैं। किसरा के पास भेज रहे हैं, रिसाला पैगाम भेज रहे हैं, उसको अच्छी बात बता रहे हैं। मखूकस इसके पास जो पैगाम भेज रहे हैं, ये सब पैगाम हमें बताते हैं कि इंसान जो जिस लेवल का हो उसी एतबार से उसकी इज्जत अफजाई किया जाए। और मेरे नबी ने बादशाहों के पास, रोमन एम्पायर के पास जो रिसाला भेजा और हमें और आपको बता दिया कि कितना भी बड़ा आपका दुश्मन हो, मगर आप उसे प्यार का पैगाम दें, उन्हें एक अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह की तरफ उन्हें बुलाएं और अच्छाई के साथ उनके साथ मामला करें। जब हम उनके साथ अच्छाई का मामला करेंगे तो वो इंसान हमारी बात सुनेगा। जब हमारी बात सुनेगा तो आप जिस चीज को कहलवाना चाह रहे हैं तो इंशाअल्लाह वो चीज भी वो एक्सेप्ट करेगा, वो कबूल करेगा। वफदारात मेरे नबी फरमा रहे हैं फ़क़्हिहू इख़वानकुम, ये सीरत की बात में जिसको फ़िक़्हुल मामलात या दौरे जदीद में नए इल्म के तौर पर फ़िक़्हुल वफ़द कहते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें बताती है कि इंसान जब इंसानियत के नाते किसी से मिले तो प्यार से मिले, उसे अमन और शांति के तौर पे उसे दावत दे, प्यार की बात बताए। उस नफरत और अदावत का जो अलम उसके सामने ये बुलंद न करे। अगर हम ये करते हैं तो हमारी जो दावत है, हमारा जो पैगाम है वो खराब हो जाएगा और हम जो है उस फील्ड में नाकाम हो जाएंगे। इसलिए मेरे नबी सरवर कायनात ने हमें जो दर्स दिया, हमें जो बताया, और हदीस पाक में एक सिलसिला है, एक वक्त की जो है वाकयात को जो हम पढ़ते हैं, जो फ़क़्हिहू इख़वानकुम, इसके बाब में जो बहुत से मामलात आते हैं उसमें ये बात समझ में आ जाती है कि अल्लाह के नबी ने हमें और आपको ये दर्स दिया कि हम और आप जो भी इंसान हैं, जो भी इंसान दुनिया में बसने वाले हैं, एक मानवता के नाते, इंसानियत के नाते, इख़्वत व भाईचारे के साथ उससे हम मिलें और उन्हें प्यार का पैगाम दें, अमन शांति की बात कहें। जब हम इस तरीके से बात कहेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी बात आगे पहुंचेगी, और जब आगे पहुंचेगी तो वह इंसान उस बात को तस्लीम करेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्रत भी जनाजा फ़क़ाम फ़क़ील लहू इन्नहा जनाज़तु यहूदी, अल्लाह के नबी की बाजू से जनाजा गुजरा और अल्लाह के नबी खड़े हो गए। जब खड़े हो जाते हैं तो सहाबा किराम कहते हैं या रसूलल्लाह ये तो यहूदी का जनाजा है। तो आप फरमाते हैं अलैसत नफ्सन, क्या वो नफ्स नहीं है? तो अल्लाह के नबी ने हमें ये दर्स दिया कि इंसानियत के नाते हम अच्छे मामला करें, सबके साथ अदब एहतराम के साथ रहें, उन्हें प्यार दें और एक वाहिद क़हार की बात को बताएं, ताकि इंसानियत के दरमियान, मानवता के दरमियान एक अच्छाई पैदा हो, बेहतरी पैदा हो। अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और अल्लाह के नबी ने जो हमें दर्स दिया उस पर अमल करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।